ताकि हम इस नई सुबह में अच्छे काम करें, अपने आज को अपने कल से बेहतर करें, जो भी माजी में हम गलतियां कर चुके हैं उनसे कुछ सीखें और अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करें, अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें, अपने आज को जिस तरह से भी हो सके खुशगवार बनाएं। जब हम सुबह उठते हैं ये सोचते हैं कि भाई आज का जो दिन है हमने वो अच्छे तरीके से गुजारना है, अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय करना, तो यकीन माने आप कोई बर्डन वाला काम भी कर रहे होंगे ना तो वो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, आप इत्मीनान फील करेंगे अपने आप में कि भाई ये मेरा अपना काम है, किसी और का नहीं है, मैंने खुद करना है और ये मेरा काम है। तो आप जब अपने काम को ऑन कर लेते हैं तो आपको बर्डन फील नहीं होता। जैसे अब सुबह सुबह उठना पड़ता है काम करने वालों लोगों को, तो वो सोचते हैं भाई क्या एक नई मुसीबत है, हमें सुबह उठना पड़ता है, रात को नींद नहीं पूरी हुई। तो अगर हम ये सब सोचने की बजाय ये सोचें कि आज का दिन हम कुछ अच्छा करेंगे, कोई अच्छे काम करेंगे, ज्यादा नहीं, कोई एक आध काम, किसी की हेल्प कर दी या अपने आप की ही हम हेल्प कर लें तो बहुत है। हम सबसे दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये है कि अपने आप को खुश रखा जाए। तो अपने आप को खुश रखने के लिए हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं योगा से। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट मौजूद है, योगी नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। बहन आप क्या खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपका बैकग्राउंड बहुत ही मजे का लग रहा है और आप बहुत ही पुरजोश नजर आ रहे हैं, पूरे योगा वाले स्टाइल में बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह से जैसे एक एनवायरनमेंट का भी काफी असर है। अगर हम घर में बैठकर योगा करें या किसी पार्क में बैठ के योगा करें तो दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क फील होता है, क्योंकि बाहर हम अगर नेचर में बैठेंगे तो अच्छी सांस ले पाएंगे और हमें खुशगवार माहौल फील होगा, आसपास परिंदों की आवाजें आएंगी तो हमें अच्छी वाइब्स आएंगी। तो योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है योगी नईम। तो मुझे बताइएगा योगा कितनी मुफीद है हमारे लिए। हमने तो पहले इसके बारे में ये बात करेंगे कि योगा करने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं और खास तौर पर हम इसको एम्फसाइज करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के साथ। और ये क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दिल की बीमारियां पैदा हो रही है। तो नईम साहब ये बताइएगा कि योगा कितना मुफीद है हमारे लिए। आज के दौर में इंसान को योगा इतना ही जरूरी है जितना कि इंसान को सांस लेना जरूरी है। इंसान खाए पिए बगैर तो 40 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। हमने क्या किया है कि हमने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, पैक कर लिया है, बंद घरों के अंदर, बंद बिल्डिंग्स के अंदर। हम क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों से महरूम होते जा रहे हैं। और अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, पार्क का रुख करते हैं, पार्क में आते हैं, यहाँ पर आपको बेहतरीन डॉक्टर मिलते हैं दरख्त की शक्ल में। हमने इन डॉक्टर्स को छोड़ दिया है, इसलिए हमें जो है वो हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। ये बेहतरीन डॉक्टर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं दुनिया में। आप दरख्तों के जितना आप कम करते जाएंगे, दरख्त काटते जाएंगे, उतना ही मसाइल बढ़ते जाएंगे, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इंसान की जिंदगी का दारो मदार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान जितना प्योर ऑक्सीजन तक पहुंचेगा उतनी ही उसकी सेहत अच्छी होगी। इंसान के अंदर जितने ब्लड सर्कुलेशन है इसका ताल्लुक भी ऑक्सीजन लेवल के साथ है। इंसान के अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो आपके जितना ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा उतने ही बेहतर तरीके से आपके ऑर्गन्स काम करेंगे। जितने लोगों को आजकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ऑक्सीजन की कमी है। हम ऑक्सीजन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सांस नहीं लेते, और सांस ना लेना एक बहुत बड़ी जो रीजन है वो स्ट्रेस है। हम जितना स्ट्रेस में होंगे, जितने परेशान होंगे, जितने मेंटली हम पास्ट या फ्यूचर में रहेंगे, उतना ही हमारे दिमाग के ऊपर स्ट्रेस आएगा, जिसकी वजह से हमारी सांस छोटी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कभी बहुत ज्यादा जब इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली थक जाता है, तो उसको एक लंबी गहरी सांस खुद ब खुद आती है। उसकी जरूरत होती है इंसानी जिस्म को, इंसानी दिमाग को ऑक्सीजन की। इसलिए फिर क्योंकि ये ऑटो मशीन है तो खुद ब खुद एक लंबा सांस लेने की कोशिश करती है। अगर हम रूटीन में लंबे गहरे सांस लेते रहें तो हमारे जो अंदर जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो बेहतर काम करेंगे। दिमाग की पूरी ग्रिप होगी बॉडी के ऊपर। हमारे दिमाग की ग्रिप खत्म होने की वजह से हम मसाइल का शिकार हैं। अगर आप कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर में एक बहुत अहम बात मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा
कि हमारे दिल की तरफ जो खून की सप्लाई है इसको मैनुअल सप्लाई कहते जी। हैं। मैनुअल सप्लाई मतलब खून आपका जो दिल है वो सिर्फ पंप कर सकता है, वो वापस नहीं खींच सकता। वापस खींचने के लिए बाकायदा जिस्म के अंदर कुछ ऐसे मसल्स हैं जो मुआवनत करते हैं दिल की, हम उनका यूजेज खत्म कर चुके हैं, उनको यूज नहीं करते। हमने अपने आप को पैक कर लिया है, बंद कर लिया है, चेयर के ऊपर बैठ गए हैं, फिजिकली मूवमेंट खत्म कर दी है। अगर आप देखें तो आपके जिस्म के पीछे तनाव है, आपकी पिंडलियों के पीछे खिंचाव है, हैमस्ट्रिंग मसल्स थाई के पीछे खिंचाव है, आपके लोअर बैक के खिंचाव है, अपर बैक के ऊपर खिंचाव है। ये पीछे खिंचाव क्यों आता है, ये आपके बैक मसल्स क्यों खिंच जाते हैं? इसकी बड़ी वजह जो है वो आपके जो मैनुअल सर्कुलेशन दिल की तरफ है वो स्लो हो जाती है, आप इन मसल्स को स्ट्रेच नहीं करते। आपके काफ मसल्स जो है ये दिल की मुआवनत करते हैं। जो आपके पिंडलियों के मसल्स, ये वाले मसल्स हैं, ये आपके दिल की तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं। बदकिस्मती से जब से हमने अपने आप को बांध लिया कुर्सी के साथ, तो हमारे जो दिल की तरफ सप्लाई है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आज जितने भी लोगों को हार्ट अटैक होते हैं उसकी रीजन जो है वो एंजाइना पेन बताई जाती है कि इसको एंजाइना पेन है। और एंजाइना पेन को समझ लेना बहुत जरूरी है। एंजाइना पेन है क्या? एंजाइना पेन ये है कि आपका दिल जो है वो काम कर रहा है, उसकी हार्ट बीट ठीक है, लेकिन उसकी तरफ जो खून की सप्लाई है वो ना होने के बराबर है। जब खून की सप्लाई दिल की तरफ ना होने के बराबर होती है तो फिर उसको जो है वो प्रॉब्लम होता है, फिर आपके हार्ट के मसल्स वीक होते हैं, आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब होती है, बहुत सारे और मसाइल जो दिल से आते हैं आपको, और आखिर में फिर हार्ट अटैक हो जाता है। तो अगर हम इन काफ मसल्स को स्ट्रेच कर लें, बैक मसल्स को स्ट्रेच कर लें, तो आपके दिल की मुआवनत हो जाती है। अभी हम एक तरीका बताएंगे आपको कि अगर आप टांगे सीधी कर लें बैठे बैठे या लेट जाएं, जैसे आपको आसानी हो, और अपने पंजों को अपनी तरफ स्ट्रेच करें टांगे सीधी रखते हुए, बिल्कुल टांगे सीधी हो और अपने पंजों को अपनी तरफ खींच लें, और जितना आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड करें, फिर इसी को आगे की तरफ खींचें। ठीक है। और इसी तरह फिर वापस, और हर दफा आपने स्टे करना है कम से कम 5 सेकंड, और जितना ज्यादा इजीली कर सकते हैं उतना ही आप स्टे रखें इसको। बस ये ऐसे खींच के रखें और फिर आप पंजों को आगे की तरफ खींच लें। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जिनको दिल की तरफ प्रॉब्लम है, दिल की हार्ट बीट उनकी डिस्टर्ब होती है, या दिल में किसी किस्म के अनइजीनेस फील करते हैं, सीने पे बोझ फील करते हैं, और ये एक ऐसा स्ट्रेच है जिससे आपके दिल की तरफ सप्लाई खून की बेहतर होती है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब हम कुछ भी करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो फिजिकली मूवमेंट होती है, तो उसमें हम स्ट्रेच नहीं करते, या हम जिम भी करते हैं तो स्ट्रेच नहीं करते। जब बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते तो फिर आपके दिल की तरफ जो है वो खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो अगर बॉडी को पहले स्ट्रेच कर लिया जाए और बाद में स्ट्रेच कर लिया जाए एक्सरसाइज के, तो इससे फिर फायदा ज्यादा होता है। जब भी आप सेशन करें तो सेशन से पहले भी थोड़ा स्ट्रेच करें और सेशन के बाद भी फिर आप प्रॉपर स्ट्रेच करें, इससे ज्यादा फायदा होता है। एक तो ये एक्सरसाइज है। दूसरा, अगर आप इसको और बेहतर करना चाहें तो इसको आप कम से कम जो है वो 10 टाइम जो है वो आप करें। 10 टाइम आप पंजों को अपनी तरफ खींचे, 10 दफा आगे खींचे कम से कम, और ज्यादा आप इसको 5-10 मिनट तक भी कर सकते हैं इजीली, जितना हो सकता है। इसको फिर और बेहतर करने के लिए अपनी बॉडी को सीधा रखें, ऐसे गोल नहीं करना अपने आप को, बॉडी को सीधा रखें, बाजुओं को ऊपर लेके जाएं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करें, अपने टो को पकड़ें और बॉडी को सीधा करने की कोशिश करें। ये अक्सर हम जो है वो नीचे टच करते हैं माथे को, जहाँ टच करने से वो स्ट्रेच नहीं आता जो कमर को सीधा करने से स्ट्रेच आता है। कमर को सीधा रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाइए, कमर को सीधा रखते हुए, जितनी कमर गोल होगी उतना आपको ये मसल रिलैक्स हो जाएंगे, आपके बैक मसल पे स्ट्रेच नहीं आएगी। अपनी कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है, कमर को सीधा करने की कोशिश करें। अच्छा, अक्सर लोगों के हाथ पांव तक नहीं पहुंच पाते, तो वो क्या करें? मैं उनके लिए भी एक टेक्निक बताऊंगा, बड़ा इजीली उनके लिए हो जाएगा कि अपने लेग को फोल्ड कर लें और ऐसे पैर को पकड़ लें, लेग फोल्ड करके पाँव को पकड़ लें। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश करें, टांग को सीधा करें। लेकिन ये करें ना तो एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाती है हमारी टांगों में। जी, आप उसमें कोशिश करें कि पहले अपने पंजों को स्ट्रेच कर लें ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए, आपके बैक मसल जो है वो थोड़े हरकत में आ जाएं। तो जब हरकत में आ जाएं तो उसके बाद फिर आप जो है वो इसको हल्का सा पकड़ें और अपने पाँव को पकड़े हुए अपनी टांग को सीधा करने की कोशिश करें और कमर को भी सीधा रखने की कोशिश करें, कमर गोल नहीं होनी चाहिए। ये सारी एक्सरसाइजेस आप बता रहे हैं जिनको दिल के मसाइल आते हैं?
ये नॉर्मल कोई भी लोग कर सकते हैं? नॉर्मल कोई भी कर सकता है, दिल के मसाइल से बचा भी जा सकता है। मतलब अगर आपके ये मसल्स बेहतर काम कर रहे हैं तो आपको दिल का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आपके जो बैक मसल्स हैं इनमें स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, जो कि होती है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा होती है। हम उठते बैठते जो है वो अपनी कमर पे हाथ रखते हैं, अपनी बैक मसल्स को फील करें तो आपको दर्दें सारी पीछे आती हैं, कमर के पीछे दर्द होती है। आपके फ्रंट साइड पे दर्द नहीं होती थकावट की, हमेशा थकावट की दर्द पीछे आती है। तो इसका मतलब है कि जो बैक मसल्स है उनके अंदर ब्लड फ्लो बेहतर नहीं है। तो ब्लड फ्लो को बैक मसल्स में बेहतर करने के लिए अपने इन मसल्स को स्ट्रेच करें, काफ मसल्स को, और जितना आप इन हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो इससे जो है बेहतरी आती है। और इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, आपका ब्लड प्रेशर शूट ना करे, तो अगर लो भी रहता है तो भी इस टेक्निक को करें, अगर हाई भी होता है तो भी इस टेक्निक को करें। ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगी। मैं आपको भी एक ब्रीदिंग टेक्निक बताने वाला हूँ, इससे आपके दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है, आपके ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है और खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है। जैसे ही खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है तो वो फिर आपकी जो है वो दिल की तरफ सप्लाई बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगर कभी भी आपका बीपी हाई हो तो आपने करना ये है कि आपने फर्ज करें 5 सेकंड में सांस लिया है, 5 सेकंड में आपने सांस को लिया, तो आप कोशिश करें कि इसको 10 सेकंड में सांस को बाहर निकालें। मतलब सांस को रोकना नहीं है, सांस को इतना आहिस्ता निकालना है कि जैसे रुका हुआ फील हो, लेकिन एक रिदम के साथ सांस बाहर निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे। आपने निकालते हुए सांस को स्लो कर लें, आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जिनको बीपी का इश्यू है, जिनको हार्ट का इश्यू है, हार्ट पे प्रेशर फील होता है, बोझ फील होता है, सीने के ऊपर जकड़न फील होती है, जो कि स्ट्रेस की वजह से होती है। बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस लेते हैं तो करना क्या है कि जब मैं एक हाथ को इस्तेमाल करूंगा, ऐसे ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जब तक मेरा हाथ ऊपर जा रहा है मैं सांस ले रहा हूँ, और जब हाथ नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब मैं सांस निकाल रहा हूँ। मैं सांस को रोकूंगा बिल्कुल नहीं, मैं भी आपके सामने एक सांस लेकर दिखाता हूँ, मैं इसको आपके सामने पेश करता हूँ, तो आप इसके मुताबिक करने की कोशिश कीजिएगा, या जितना आपसे आसानी से उतना कीजिएगा। मैं भी आपके सामने हाथ को ऊपर लेके जाऊंगा और सांस इनहेल करूंगा। ठीक है, हम भी करते हैं साथ। तो ये एक सांस ली मैंने, ये आपने एक सांस ली, मैंने इसी एक सांस के अंदर 50 सांसें ले ली। बहन अगर ये हम करना शुरू कर दें, अगर आप इसकी ट्रेनिंग करेंगे तो आप भी कर लेंगे। ये मैंने भी इसको और लंबा भी कर सकता था, तो इसको आप जितना आसानी से कर सकते हैं उतना कीजिएगा, जितना आपके लिए आसानी है, और इसको प्रैक्टिस करने से बढ़ जाएगा। आप जितना सांस को निकालते हुए स्लो कर लेंगे उतने आपके जो है वो दिल के मसाइल खत्म हो जाएंगे, उतना आपका बीपी के मसाइल खत्म हो जाएंगे, आपके खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, आपके खून के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो ऑक्सीजन लेवल है वो बेहतर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन उससे बेहतर हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो है वो जिस्म के अंदर तरोताजगी रहे, जिस्म के अंदर आपको जो हल्के सुस्ती पड़ी रहती है, आपके जिस्म के अंदर बशाशत नहीं होती, आपका दिल नहीं चाहता उठने को, आप लाजमी इस ब्रीदिंग को अपनाएं। ये ब्रीदिंग जो है वो आपको एनर्जेटिक करेगी, आप और ये हर कोई कर सकता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बताई इनहेल और एक्सहेल करने की, कि हमें जितना लंबा सांस लेंगे, हम जितना लंबा सांस लेंगे, जितना लंबा हम सांस निकालेंगे वो उतना ही बेहतर है हमारे लिए। इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी रहेगी हमारी, और हमारी जितनी भी अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है वो तो अलग बात है, उसके लिए उन्होंने हमें अलग से एक्सरसाइजेस बताई हैं, लेकिन हम बीमारी से बचने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं घर बैठ के, और इसके लिए किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी योगा एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। आप घर बैठकर ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और अपनी डेली रूटीन में से 5 या 10 मिनट अगर थोड़ी सी देर के लिए आप योगा कर लें तो बहुत ही मुफीद होगा आपकी सेहत के लिए।
तो योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद मालूमात हासिल करेंगे और इनका कीमती वक्त हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और हर जो कोशिश करेंगे कि इनसे जितना भी हम ज्ञान बटोर सके बटोर लें। तो छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। हम ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे मजीद मालूमात हासिल करेंगे। खास तौर पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो मुझे बताइएगा नईम साहब के इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, जब हमें ये बीमारी हो जाती है तो हमें कैसे पता चल जाता है कि हमें ये बीमारी हुई है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं चलता, हम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं और कुछ सिम्टम्स हो भी रहे होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को। इसके बाद सिम्टम्स ये है कि सबसे पहले तो आपका बीपी जो है वो ऊपर नीचे होता है, कभी लो होता है कभी हाई होता है। ठीक है। और इसके अलावा आपके सीने पे बोझ रहना शुरू हो जाता है, अनईजी फील करते हैं आप सीने के ऊपर, जकड़न फील करते हैं और आपके जिस्म के अंदर तनाव बढ़ जाता है। और इससे जो है वो आपके जिसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है वो लाजमी तौर पर जो है उसका सांस भी फूल जाता है बहुत तेजी से। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसको सांस बहुत तेजी से फूलता है, 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने से उसको सांस जो है वो बैलेंस नहीं रहता। और इसके अलावा जो है वो आपको बहुत ज्यादा जिस्म के अंदर बेचैनी सी फील होती है, अनईजीनेस फील होती है। अगर आपको ऐसी अलामात हैं तो आप लाजमी जो है वो कार्डिक जो आपका सेंटर है वहाँ रजू करें, आप उससे चेकअप कराएं और इसकी बाकायदा तौर पर आप फिर हेल्थ की तरफ काम करना शुरू करें। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कार्डिक का और वो इसको इग्नोर कर देते हैं अलामात को, तो फिर खुदा न खास्ता ऐसा ही होता है कि अल्लाह ताला माफ करे कि हार्ट अटैक होता है और फिर उसमें जो है वो डॉक्टर साहब यही बताते हैं कि ये बहुत रियर अटैक था, तो इसको बहुत मुश्किल से मैनेज हुआ या मैनेज नहीं हो सका। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको जो है वो इस चीज की जो है वो हिफाजत फरमाए कि दिल का मसला जो है वो किसी का ना हो, क्योंकि अगर दिल खराब हो तो पूरे जिस्म के अंदर जो है वो कोई भी ऑर्गन सही तरह काम नहीं कर पाता, कोई किसी भी ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई बेहतर नहीं होती, और जितनी ब्लड सप्लाई ऑर्गन की तरफ बेहतर होगी उतने ही ऑर्गन बेहतर काम करना शुरू करेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जिनको दिल के प्रॉब्लम है, अगर कभी खुदा न खास्ता दिल के ऊपर बोझ फील हो, दिल के ऊपर हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा हो या जकड़न महसूस हो रही हो, तो मैं एक मुद्रा बताने वाला हूँ जिसका नाम है हरदिया मुद्रा। मुद्रा कहते हैं हाथों के अंदाज को। आपने अक्सर देखा होगा योगी बैठे होते हैं हाथों का अंदाज बना के कोई ना कोई, तो ये काफी ज्यादा स्टाइल है, लेकिन जो दिल के लिए आपके हेल्पफुल हो सकता है वो है हरदिया मुद्रा। ये पहली उंगली को फोल्ड करके अपने जो अंगूठे की जड़ है वहां टच कर लें, जहां से अंगूठा स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर से अंगूठे को लाइए और ये दरमियान वाली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ बराबर करके जोड़ लें, छोटी उंगली को अलग कर लें। ये एक दिल की शक्ल बन जाती है। अगर आप देखें तो दिल भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल ये दिल की शक्ल बन जाती है, इसी तरह आपका हाथ बन जाएगा। तो ये देखने दोबारा से पहली उंगली को फोल्ड करना है और उसके ऊपर से अंगूठे को ला के दरमियान वाली 2 उंगलियां बराबर करके तीनों कोर बराबर कर लें, अंगूठे को और ये मिडिल फिंगर और जो है रिंग फिंगर, इनको बराबर मिला के छोटी उंगली को अलग कर लें। इस पोजीशन को अगर आप बना लेते हैं तो 5 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाता है। जिन लोगों को जुबान के नीचे गोली रखनी पड़ती है और फिर जाके स्टेबल होते हैं, अगर वो इसको 5 मिनट के लिए बना लें तो 5 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाएगी। ये बहुत दफा हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स के ऊपर, तो ये फौरन इफेक्टिव है, फौरन इफेक्टिव। जिनको भी कभी दिल के ऊपर बोझ फील हो या सीने में दर्द हो, किसी भी वजह से दर्द हो, तो अगर आप इसको बना लेते हैं, इसका नाम है हरदिया मुद्रा। हरदिया संस्कृत जुबान में दिल को कहते हैं, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है। इसका दूसरा नाम जीवत मुद्रा भी बताया है योग ने। जीवत मुद्रा कहते हैं जिंदगी बख्श मुद्रा, ये जिंदगी बख्शता है। योगा तो ये कहता है जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है दिल के ऊपर, अगर वो डेली इसको 10-15 मिनट बनाते हैं तो उनको कभी हार्ट का इश्यू नहीं आएगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो लाजमी इसको बनाएं और डेली बेसिस पे बनाएं 10 से 15 मिनट, ताकि उनके दिल की सेहत अच्छी रह सके। इससे जो है वो दिल के पट्टे मजबूत होते हैं, इससे आपकी हार्ट बीट कंट्रोल होती है, इससे मूड खुशगवार होता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा वो मूड में होता है कि
अनइजी फील होता है। अगर वो इसको बना लें तो इससे मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। जिनको वॉमिटिंग का इश्यू होता है, या अक्सर लोग जो पहाड़ों में जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा उनको अनइजी फील होता है पहाड़ों में जाके, तो अगर वो इसको बना लें तो वहां पे भी जो है रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक होगा। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बताइए, इस मुजरा कहते हैं इसको, तो प्लीज आप नोट कर लें, आपको डेली लाइफ में ये लाजमी करना है। और जब भी आपको दिल पे बोझ फील हो या आपको दिल में दर्द फील हो किसी भी रीजन से, चाहे आपको दिल का मसला नहीं भी है, फिर भी आप इसको करें और आपको फौरन ही रिजल्ट मिलेगा। चाहे जैसे कि नईम साहब ने कहा कि जिन लोगों को जुबान के नीचे गोली रखना पड़ती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि गोली मिल नहीं रही होती या गुम जाती है या खत्म हो जाती है, तो प्लीज आप इन चीजों को नोट करें। ये बहुत ही मुफीद है हमारी सेहत के लिए, हम सब के लिए। अच्छा नईम साहब, एक और बात कि जैसे आज का जो जमाना है बहुत ज्यादा जल्दी में, बहुत ज्यादा दौड़ लगी हुई है आपस में लोगों की, और 10 मिनट 15 मिनट भी लोग नहीं निकाल पाते, या अगर निकालते भी तो फोन में अपना टाइम जाया कर देते हैं, फोन पकड़ते हैं वैसे ही चेक करने के लिए, और फिर घंटा 2 घंटे उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ बिजी हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा बताया, जैसे आपने ये वाली हाथ वाली एक्सरसाइज बताई, तो ये हम सिर्फ बैठ कर ही कर सकते हैं या चलते फिरते इस तरह से हम अपने हाथों को फोल्ड कर लें और ठीक है? बहन, ये वॉक करते हुए इसका फायदा नहीं होता, या बैठ के या लेट के करें। इसके दौरान गुफ्तगू कर सकते हैं, इसके दौरान आप टीवी देख सकते हैं, आपकी बॉडी की पोजीशन स्टिल होगी तो इसका असर ज्यादा होगा। अगर आप वॉक करते हुए करेंगे लेट के किया जा सकता है। आप टीवी भी देख सकते हैं, आप एक हाथ से लैपटॉप पे काम भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे काम भी कर सकते हैं, इसका फायदा होगा। लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। खड़े मतलब अगर हम स्टिल खड़े हैं तब भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं एक प्रेशर पॉइंट भी जरूर बताना चाहूंगा, अगर कभी किसी को दिल का प्रॉब्लम हो जाए या दिल को मजबूत रखना चाहते हैं तो एक दिल का प्रेशर पॉइंट है लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये जो अंगूठा सीधा कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट कर लें ऐसे, इसकी लाइन में आप चले जाएं, ये एज लाइन की तरफ, जो आपकी एज लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर, और अंगूठे की लाइन में बिल्कुल लाइन खींचिए, तो इस जगह पे आप इसको दबाएं बार बार, तो इससे आपके जो है वो दिल की सेहत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ये अकेली वाली साइड पे ये जगह, ठीक है, इसको आप दबा सकते हैं। और दूसरा प्रेशर पॉइंट दिल का जो है वो बड़ा जरूरी है, वो भी समझ लें कि जो शहादत की उंगली लेफ्ट हैंड की, इसका पहला पोर छोड़कर जो सेंटर वाला पोर है इसके ऊपर दबाएं। ठीक है, इस सेंटर वाला पोर लेफ्ट हैंड का, इस सेंटर वाला पोर इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली का सेंटर वाला पोर अगर आप दबाते हैं तो इससे आपके दिल की सेहत अच्छी होती है, आपको दिल का जो दर्द हो रहा है वो फौरन रिलीफ होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं। जी जी। अच्छा, मुझे नईम साहब ये बताइएगा कि इसका जो है वो इलाज क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है? जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं, योगा, तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिनको बीमारी नहीं भी है उनको भी करनी चाहिए। तो हम तो डेली अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन ये बताइएगा कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए? बहन, ये जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं ये एक्सरसाइजेज, अगर आप सिर्फ मेरी ब्रीदिंग जो टेक्निक मैंने बताई है कि सांस को निकालते हुए स्लो कर लें, अगर आप ये डेली बेसिस पे करना शुरू कर देंगे तो आपका हार्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, ये डिजीज आपकी जो है वो क्योर होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस डिजीज से निकला जाए, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये सेहतमंद इंसान भी कर सकता है, वो सेहतमंद करेगा तो उसको दोबारा कभी दिल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जिनको दिल का प्रॉब्लम हो चुका है वो अगर ये करते हैं तो वो दिल के प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाएंगे, दिल के मसाइल से निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं खाने पीने की रूटीन को जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा रंगीन खाने खाते हैं तो खुदारा उनसे निकलें, उनसे परहेज करें। जरूर आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन उसको रंगीन मत करें, बहुत ज्यादा रोगनी मत करें। हम जो गोश्त है वो शोरबे के बगैर लेना शुरू हो गए। खुश्क खाने जितने भी हैं जिनको हम खाना खुश्क करते जाएंगे और बीच में शोरबा नहीं होगा तो उससे फिर जो है ये दिल के मसाइल बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, आपका ट्राइग्लिसराइड खराब होते हैं। अगर आप इनको बेहतर रखना चाहते हैं तो आप लाजमी जब भी गोश्त पकाएं तो हल्का सा शोरबा कर लें। अगर उसमें आलू डाल लिए जाएं तो आपको कभी यूरिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि गोश्त का यूरिक एसिड बनता है जिस्म के अंदर। अगर इसके अंदर आलू डाल लिए जाएं तो आलू का जो पानी होता है ये यूरिक एसिड को कम करता है। तो जो पुराने हमारे जो बड़े थे, जो बड़े सगीर के खानों का स्टाइल है, अगर हम उसी को लेके चलें तो हम जो है वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने हमें निचोड़ निकाल के दिया था खुराक का। बड़े सगीर के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, हमारे घरों में सबसे पहले जो खाने पकते थे वो हमेशा जब गोश्त पकता था तो उसमें शोरबा जरूर बनता था, उसमें आलू जरूर डाले जाते थे।
हमने जब से अपने खानों को बिल्कुल ले गए हैं, खुश्क कर लिया है, हमने बिल्कुल उनको खुश्क करते करते आप बिल्कुल कह लें कि आप फ्राइड की तरफ चले गए हैं, तो इसलिए हमारे ये दिल के मसाइल और यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज लेवल ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर हम दोबारा अपनी रूटीन को, खाने को लिक्विड की तरफ ले जाएं कि हर दफा जब भी गोश्त पकाएं तो उसमें थोड़ा लिक्विड होना चाहिए, तो कभी भी ये हमारे दिल के मसले नहीं आए। अच्छा, मुझे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोगों को बहुत जल्दी होती है, और जैसे आपने जितनी भी एक्सरसाइज बताई, आपने कहा कि 5 से 10 मिनट हर एक को टाइम देना है, तो इतना टाइम नहीं होता। लोग तो पूरे दिन में अगर 10 मिनट निकाल लें योगा के लिए तो बहुत है। तो उनके लिए कुछ एक आध कोई थोड़ी बहुत टिप्स बता दें, स्टेप्स बता दें जो वो थोड़े टाइम के लिए कर ले, जो अगर बीमार नहीं है वो लोग और वो अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक स्टार्ट लेने के लिए ना, कि अगर जैसे अब हम एकदम से सारी एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते ना कि हर एक एक्सरसाइज को 5 से 10 मिनट दिया जाए, तो फिर तो ऐसे में काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें बहुत जल्दी होती है, हमने काम पर जाना होता है, हमने घर के काम भी देखने होते हैं, बाहर के काम भी देखने होते हैं। तो कुछ ये बताइएगा जो हम 10 से 15 मिनट में हम डेली लाइफ में इतना सा टाइम निकाल लें और कुछ ऐसे स्टेप्स बता दें जो हमें हर चीज से महफूज रख सकते हैं। बहन, इससे यह है कि शुरू में कभी भी 10-15 मिनट मत करें, आप हर एक्सरसाइज को 1 मिनट या 2 मिनट करें, लेकिन हम एक ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जिसके करने से जो है वो आपको बहुत बेहतरी आएगी। एक है फॉरवर्ड बेंड, झुक जाना सामने, अपने बैक मसल। अगर आप सुबह सो के उठते हैं ना तो आपकी बैक साइड से कमर खींची होती है और आपके सारे बैक मसल खींचे होते हैं। सुबह उठ के आप फॉरवर्ड बेंड अगर नहीं करते तो जिस्म आपका खींचा रहता है। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इंसान जब सुबह सो के उठता है तो उसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कम हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है। वो जब दिन भर चलता फिरता है, काम करता है, तो दोबारा उसकी हाइट बराबर होती है, क्योंकि बैक मसल टुकड़े होते हैं जिसकी वजह से हाइट छोटी होती है 2-3 सेंटीमीटर। तो अगर आप सुबह उठ के फॉरवर्ड बेंड कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप ऐसे खड़े होके झुक जाए नीचे की तरफ जी, सिर्फ झुक जाए, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बैक मसल आपके जो टांगों के हैं ये बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए। आपने घुटनों को सीधा रखें, टांगे बेंड नहीं करने, आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना अपनी बॉडी को, रिलैक्स बिल्कुल जितना इजीली आप, और जिस्म को जितना सॉफ्ट कर सकते हैं। लंबे गहरे सांस लें यहाँ पर। लेकिन इसकी एहतियात ये है कि उठते वक्त अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें और बेंड करके फिर आप सीधे हों, टांगों को बेंड करके सीधे हों। कभी भी सीधी टांगों पे आप मत उठें, वरना आपकी कमर में प्रॉब्लम हो सकता है। आपने जब भी उठना है तो आपने जैसे ये पोजीशन आपके नीचे है, आप झुके हुए हैं, आपने लंबे गहरे सांस लिए, 1 मिनट के लिए आप रुके, जितना आप रुक सकते हैं उतना रुके, आधा मिनट रुक सकते हैं, आधा मिनट रुके। तो आपने जब उठना है तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं और घुटनों को बेंड करते हुए, घुटनों के ऊपर सहारा लेते हुए अपने हाथों से फिर आपने कमर को सीधा करना है, कमर को फ्री कर लेना है। अगर आप इस तरह उठेंगे तो आपकी जो है वो कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप कमर के मसाइल से बचना चाहते हैं, जिनको कमर की दर्द हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है कि वो टांगे सीधी रख के नीचे से कोई चीज उठा लेते हैं। अगर आपको दिन भर में कोई चीज उठानी भी पड़ती है नीचे से, तो जब भी आप नीचे से कुछ भी उठाएं, चाहे पेंसिल ही उठाएं, अपने घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड कर लें। ये भी एक टेक्निक है, याद रखिएगा कि जितनी भी चीजें आप नीचे से मर्जी उठा लें, सिर्फ घुटनों को थोड़ा फोल्ड कर लें तो आपकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा, कमर आपकी मजबूत रहेगी। हम कमर के ऊपर प्रेशर देते हैं उठते हुए, टांगे सीधी रख के। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आप डेली बेसिस पे सुबह उठ के करना शुरू कर दें, आपके बैक मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, तो जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरे जिस्म में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गई। ये तो बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज बता दी, और उन्होंने एक और जो है हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है। पहले मुझे इस बारे में इल्म नहीं था कि जब हम सोए उठते हैं तो हमारी जो हाइट होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर छोटी हो जाती है। तो ये तो कमाल की बात कर दी जी नईम साहब आपने, और ये तो एक्सरसाइज हमें लाजमी करनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो स्टार्ट करते हैं लोग वो 1 से 2 मिनट करें, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए समटाइम्स बुरा भी साबित हो सकता है। हमारे बॉडी में खलियां पड़ जाती हैं जब एक ही दफा हम, बाज़-औक़ात जब हम 5 वक्त की नमाज जब हम छोड़कर दोबारा स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसे होता है कि 5 वक्त की नमाज हम डेली पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जिस्म में खलियां पड़ जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी है बॉडी को। एकदम से हम बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे तो वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, मुझे नईम साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि स्टार्ट में एक मिनट या 2-2 मिनट तक हमने एक्सरसाइज करनी है, तो मैक्सिमम टाइम क्या है इतना कि मतलब हम मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं योगा को डेली लाइफ में? योगा के मुताबिक जो फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम है वो मैक्सिमम
फिजिकल एक्सरसाइज जो हम फिजिकली अपने आसन लगाते हैं मैक्सिमम 20 मिनट है। 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट आप अपनी फिजिकली एक्सरसाइज करें, बाकी जो है 15 मिनट आप ब्रीदिंग करें और 10 मिनट अपने आप को मेडिटेट करें, रिलैक्सेशन करें। ये 45 मिनट की क्लास, ये इसका एक मेयार है योगा का कि 45 मिनट की क्लास होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 मिनट। 20 मिनट आपके पॉस्चर हो गए, 15 मिनट आपकी ब्रीदिंग हो गई, ये 35 मिनट हो गए और 10 मिनट आपकी जो है वो रिलैक्सेशन हो गई। कभी भी योगा करने के बाद आप फौरन जो है वो एक्टिविटी ना करें, उसके बाद लाजमी 5-10 मिनट के लिए अपने आप को लेटा के रिलैक्स करें, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करें, विजुलाइज करें, पैरों से लेकर सर तक विजुलाइज करें, तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। तो अच्छा, ये इसके कोई स्टेप्स भी हैं कि पहले ब्रीदिंग करें 10 मिनट या 15 मिनट, उसके बाद हम एक्सरसाइज करें 20 मिनट? बिल्कुल, ये इसकी तरतीब है कि आप शुरू में जो है वो ब्रीदिंग करें, जितनी भी आप आसानी से कर सकते हैं, ब्रीदिंग करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा तो फिर आपकी थलियां नहीं पड़ेंगी, आपके मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। बेसिकली योगा की वार्म अप जो है वो ऑक्सीजन लेवल है, योगा की वार्म अप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप जितनी ज्यादा ब्रीदिंग कर लेंगे उतनी ही बॉडी आपकी वार्म अप हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, 20 मिनट, और उसके बाद फिर उसके बाद आखिर में लेट जाएं 10 मिनट के लिए, सीधा लेट के अपनी आंखें बंद कर दी, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करें, विजुलाइज करें अपनी बॉडी को, रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें जिस्म को 10 मिनट के लिए, तो उससे फिर ज्यादा फायदा होता है। तो अगर जैसे हम कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो मैं एक और भी चीज बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि अपने जो पिंडलियां हैं इनके मसाज ऊपर की तरफ किया करें। कोई भी लोशन लगा लें या ऑयल लगा लें, ऐसे पिंडलियों को ऊपर की तरफ मसाज किया करें, ऊपर की तरफ, घुटने की तरफ। ठीक हो गया। अपने हाथ से ऐसे बैठ जाएं, अपनी काफ मसल्स को ऊपर की तरफ मसाज करें, ऑयल लगा लें या लोशन लगा लें, जो भी आपके पास इजीली हो, आप इसको सॉफ्ट करें। जितना आप काफ मसल्स की मसाज ऊपर की तरफ करेंगे उतना ही आपके दिल की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। आपने अगर अपनी दिल की सेहत को बेहतर करना है तो आपने जो अपनी पिन्नियों की मसाज करनी है वो ऊपर की तरफ करनी है, नीचे के बाज़ औक़ात हम होता है कि कोई और कर दे, हमारा ये भी काम कोई और कर दे, हमने खुद नहीं करना, तो कोई और करेगा तो वो ज्यादा थक जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जब मसाज करते हैं तो वो थकेगा। तो जब हम खुद अपनी बॉडी को मसाज करेंगे तो हमारा ऐसे हमारे हाथों की मूवमेंट इस तरीके से होगी, हम खुद भी नहीं थकेंगे, ना ही कोई और थकेगा, और हमारे दिल की सेहत बेहतर होगी। तो बहुत ही अच्छी बात की नईम साहब, आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी। आज का प्रोग्राम ये वाला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि हम ये रूम टेम्परेचर में कर सकते हैं या जरूरी है कि हमें बाहर पार्क वगैरह में या नेचर में बैठना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है कि अगर आप नेचर में बैठ जाएं, अपने आप को नेचर से जोड़ लें, ऑक्सीजन लेवल आपको बहुत बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या टाइम नहीं है तो आप इन एक्सरसाइज को घर में भी करते हैं, कमरे में भी करते हैं, बेडरूम में करते हैं, तो इसका फायदा जरूर होगा। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमें जो है खिड़की खोल लें, बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन आ जाए, ताकि कुछ और ज्यादा बेहतर हो सके। लेकिन अगर आप बिल्कुल बंद कमरे में करना चाहते हैं, एसी में करना चाहते हैं, तो भी इसका फायदा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एक एक चीज, अगर हम एक एक स्टेप पे उनके गौर करें, एक एक एक्सरसाइज जो है वो हमें हर तरह से फायदा देगी, और उसमें कोई ना कोई रीजन जरूर पीछे पोशीदा है कि हमें हमारे दिल की सेहत बेहतर होगी, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर होगी, हमारा इनहेल एक्सेल का सिस्टम बेहतर होगा। तो हमें 45 मिनट्स देने हैं अपने डेली 24 घंटों में। अगर हम 45 मिनट दे दें अपनी हेल्थ को, योगा को, तो माशाल्लाह से क्या ही ना बात हो जाए। तो नाजरीन, अभी हम अपने नए सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।